तो इसका मतलब मैं सही था। कल का अगर आप लोगों ने मेरा रिव्यू देखा होगा तो उसमें एक चीज मैंने बात बोली थी कि भैया करण जौहर साहब साफ तौर पे बायस्ड नजर आ रहे हैं। और ये न सिर्फ जनता कह रही है जो बाहर बैठी बिग बॉस को देख रही है, न सिर्फ मैं कह रहा हूं जो कि यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बैठा हूं, न सिर्फ दोस्तों ये बात घर के अंदर की जनता भी कह रही है। जी हाँ, आज के एपिसोड में बात करेंगे उन्हीं के बारे में। साथ ही साथ शमिता को सब लोगों ने क्यों टारगेट करने की बात कही है एक हफ्ते तक क्यों शमिता शेट्टी जो है टारगेट में है सबकी, इस बारे में बात करेंगे। अगर बात करें तो ये जो फट्टू वाला मुद्दा आया था, यानी कि जो जीशान और साथ ही साथ प्रतीक के बीच में हुआ था, क्या इसका फैसला सचमुच में एक लॉजिकल था? आइए इस बारे में भी बात करेंगे। और प्लस निशान, जिसे मैं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इनटू द गेम सोच रहा था और जिसमें सोच रहा था कि शायद ह्यूमैनिटी भी है उसके अंदर, बट कहीं ना कहीं एक चीज के लिए मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी आज। जीशान देखो भैया, उसको पैनिक अटैक आ गया, मतलब करण जौहर साहब आपने इस तरीके से इंस्टिगेट किया है उसको, या कह सकते हैं कि इस तरीके से उसके मेंटल हेल्थ पर अटैक किया है आपने। बंदा बेचारा, वो जो बच्चा है वो इस तरीके से टॉर्चर हो रहा है। चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ। तो कुछ बात करनी, शिकायत करनी, सजेशंस या व्हाटएवर, तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप, RAHULBHOJ। एंड हाँ, फेसबुक फीफा फूज को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात, करण जौहर के जाने के बाद घर वाले आपस में जो बातचीत करते हुए नजर आए तो बस यही था कि जीशान को बोलने का मौका नहीं दिया। जीशान को चीजें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया। उनको अगर वो अपना पॉइंट रख रहा है तो नहीं, मुझे सिर्फ उसका मतलब बताओ वो क्या था। तो वो सिलेक्टिव अप्रोच थी। घर के अंदर के सदस्य भी मानते हैं और हम घर के बाहर जो बैठे हुए हैं लोग, जो कि सारी चीजें देखते हैं, एक एक चीजें आपको लाइव देख के बताता हूं मैं, हम लोग भी ये बात कहते हैं कि हाँ, करण जौहर साहब जो हैं वो बायस्ड आ गए हैं, ऐसा पूरा लग रहा है। एंड आई रियली मिस सलमान सर ओवर देयर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे मिलिंद, जीशान, दिव्या, नेहा, ये सब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, उसे बोलने का मौका नहीं दिया। और जीशान का वो एक्चुअल में, नेहा खुद ये एडमिट करती है कि वो बंदा ऐसा नहीं है कि औरतों का डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर लाइन बोली उसने, उसी को लेकर उसको फ्रेम आउट किया गया और ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ है। खैर, जनता अब इस हफ्ते अगर वो डोमिनेशन में जाएगा तो जनता, अगर वो गलत है तो जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी, वरना जनता उसको सराहेगी। ऑब्वियस सी बात है, ही हैज एनर्जी, ही हैज एंथुसियाज्म, और प्लस प्रतीक को कड़ी टक्कर भी दे रहा है वो, तो डेफिनेटली मेकर्स को भी फायदा है उससे और ऑडियंस को भी मजा आ रहा है उनके झगड़े को देखने में दोनों के, क्योंकि दोनों के अच्छा लगता है झगड़ा। प्रतीक बोलता है अरे ये मेरा फैन बॉय, मैन क्रश तो नहीं है, मैन क्रश तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो एक ऐसे सरकास्टिक टोन मार देता है जीशान कि प्रतीक फिर चुप हो जाता है। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है इन दोनों के झगड़े को देखने में। मतलब मैं इस वक्त देखते होते ना इनका झगड़ा, ये नहीं सोचता कि कौन सही है कौन गलत, ये मजा आता है कि अब जीशान क्या बोलेगा, अब प्रतीक क्या बोलेगा, अब जीशान क्या बोलेगा, प्रतीक क्या बोलेगा। चलिए अब आती है परम सुंदरी यानी कि हिना खान। हिना खान बहुत गॉर्जियस लग रही थी एज यूजुअल। हिना खान आती हैं और घर वालों से पूछती हैं, पहले तो उनको अच्छा मैसेज देती हैं कि देखो भाई रक्षाबंधन का ये है, ये मैंने आपको कल ही लाइव में देखकर बता दी थी बात कि हिना खान आई हैं और सबसे बातचीत हो रही है, सबके भाई बहन को दिखाया जा रहा है, सब रो पड़ते हैं। प्रतीक जो इतना स्ट्रांग बनता है, मुझे जब देखा मैंने उसको, मतलब रोते हुए, मैंने कहा यार ये सचमुच में शमिता जो बात कहती है इसके बारे में कि इसमें एक अच्छी साइड भी दिखती है, इमोशनल साइड भी दिखती है, वो प्रतीक ने अपने दिखा दी और जनता का दिल जीत लिया है। इनफैक्ट न सिर्फ प्रतीक, अक्षरा ले लो, जीशान ले लो, सब इमोशनल हो गए थे, सब इमोशनल, शमिता शेट्टी ले लो, सब इमोशनल हो गए थे। अब मेन मजा तब आता है जब हिना खान बोलती है कि आपको टारगेट करना है आने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। हिना खान ने कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये बात भी हिंट दे दी है कि भैया बहुत हो गया ये ग्रुप खेलना, यानी कि ये दो पार्टनरशिप वाले का खेलना, अब इंडिविजुअल सोचो। हिना खान ने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि 4 हफ्ते बचे हैं। अगर ये ग्रुप करते रहे, यानी कि ये पार्टनरशिप में खेलते रहे, तो डेफिनेटली ये उतना आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में पार्टनरशिप नहीं, कनेक्शन नहीं, अब बेसिक इंडिविजुअल आपका जो फोकस है वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर होगा। और ऐसे में अब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा दोस्तों, ब्लड बाथ कॉम्पिटिशन होगा अगर बात की जाए तो। हिना खान यहां पर दोस्तों एक एक करके सबको बुलाते हैं, लेकिन शमिता शेट्टी ही क्यों मोस्टली वो टारगेट बनी है दोस्तों? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, लोगों के मन में इस बात को लेकर
कहीं ना कहीं रोष है कि शमिता ने इतनी बड़ी हरकत कर दी थी, लेकिन उसको बोला कि डार्लिंग इट्स ओके, तुमने अपने दिल की बात रख दी एंड यू एग्री विद दैट, राइट, एंड दैट्स माय गर्ल। यही पॉइंट होता है, दैट्स माय डार्लिंग, दैट्स द थिंग, तुमने एक्सेप्ट किया उसको, वेरी गुड। तो ये जो बोला गया है, तो इस बात को लेकर घर वाले बिल्कुल अपसेट है, बिल्कुल अपसेट है। और ऑफ कोर्स देखो, कंपटीशन तो एनी हाउ है ही शमिता, ठीक है, वो लास्ट वीक तक तो जाएंगी जाएंगी। इनफैक्ट कल के मैंने रिव्यू में ये भी बोल दिया कि जिस हिसाब से वीकेंड का वार चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शमिता शेट्टी ये कितनी भी मेहनत कर ले, प्रतीक कितनी मेहनत कर ले, अक्षरा कितनी मेहनत कर ले, निशांत बेचारा कितनी मेहनत कर ले, लेकिन ट्रॉफी तो भैया वहीं पे ही जाएगी, राइट, यानी कि सीधा शमिता शेट्टी की झोली में, या फिर राकेश, शमिता राकेश बेसिकली। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक एक करके, चाहे वो अक्षरा हो, चाहे वो चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो मूस हो, चाहे वो निशांत हो, लेकिन यहाँ पर भी एक हमने यूनिटी दिखाई देती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। निशांत, मूस, प्रतीक, राइट, और अक्षरा, इन चारों ने अपना एक टारगेट बनाया शमिता शेट्टी को, क्योंकि ये अपसेट है और प्लस इनको पता है कि उस ग्रुप में अगर कोई एक जो हम लोगों से टक्कर ले सकता है वो है शमिता, क्योंकि ऑफ कोर्स शमिता इज अ बिग सेलिब्रिटी, शमिता हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, ऑफ कोर्स बड़ा नाम है, कलर्स के साथ बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं शमिता का एक दबदबा है, नो डाउट है। और शमिता को टारगेट करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएंगे ही आएंगे, राइट। तो इस वजह से शमिता शेट्टी टारगेट बनी है। और यहां पर दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, दिव्या का टारगेट चेंज हुआ है। दिव्या को समझ में आ गया है कि मैं शमिता के पीछे पड़ती हूं तो मेरी वीकेंड पे क्लास लग जाती है, राइट, तो बेटर है कि दिव्या, मैं मतलब बीइंग अ दिव्या, मैं जो है अपना रास्ता चेंज करती हूँ और नेहा को टारगेट करती हूँ, यू नो। तो ये बेसिकली हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्या बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और दिव्या को पता है कि वीकेंड में जो हुआ है वो बार बार नहीं हो सकता, और उसकी वजह से वो किस तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी उस चीज को लेकर, दो तीन दिन तक वो अकेली रही थी पूरा। तो ये बात करण जौहर साहब ने भी एडमिट करी थी, अगर आपको याद होगा कल के दिन स्टेज में। तो ओके गाइस, अब ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे ना मिलिंद ने निशांत को किया, वो मजाक में था, बट ऑब्वियस थी बात। राकेश ने निशांत को किया, वो दोस्ती वोस्ती वाला उनका किस्सा है हमें लग रहा है, और प्लस राकेश कहीं ना कहीं आप जाग रहे हैं, अच्छी बात है। नेहा ने दिव्या को किया, जीशान ने प्रतीक को किया, और मिलिंद ने निशांत, ये तो हो गया, शमिता ने दिव्या को किया, जो कि बट ऑब्वियस था। तो कहीं ना कहीं शमिता ने खुद अपने जो फुटेज की डोर है वो दिव्या के हाथों में दे दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि आप उसको टारगेट करें, यानी कि आपका आने वाला हफ्ता उसी से ही कंटेंट निकलेगा, ऐसा होता है, यू गेटिंग इट। तो यहाँ पर ये तो टारगेट हो गया, यहाँ पे मजाक भी मस्ती होगी, लेकिन एक बात प्रतीक ने बोल दी कि इनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, लेकिन फिर भी ये नहीं दिख रहे, इसलिए, जिस पर हिना खान पूरी भड़की थी। हिना खान हालांकि बहुत आउटबस्ट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को बड़ी डिग्निटी और बड़ी ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया। पर प्रतीक भी कभी कभार है ना बोल देता है, नो, मुंह में आया फट से एकदम बोल दिया, उसके रेपरकशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं सोचता, विच इज समटाइम्स वेरी गुड, बट समटाइम्स इट्स लाइक दैट, जहाँ पे वो इस तरीके से जो भी आता है होस्ट, या इनफैक्ट स्टेज पे ही करण जौहर साहब ने कितनी बार उसको बाबा आए हैं ऐसा करके ये बातें बोल दी, आप तो भगवान हैं, तो ये बात बोल दी थी। तो ये थोड़ा सा प्रतीक को आई गेस चेंज करना पड़ेगा। प्रतीक से याद है, प्रतीक की बहन का यानी कि प्रेरणा जी का हमने इंटरव्यू लिया है, जरूर देखिएगा। करण भाई का भी इंटरव्यू लिया है, वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फट्टू वाला आया। आपने नोटिस किया कि जीशान को फट्टू का टैग नेहा ने लगाया, शमिता ने लगाया, राकेश ने लगाया, अक्षरा ने लगाया और निशांत ने लगाया, 5 लोगों ने लगाया, ठीक है। और वहीं प्रतीक को अगर देखा जाए तो मूस ने लगाया, दिव्या ने लगाया, मिलिंद ने लगाया, तो कायदे से 3 का ही हुआ। तो इक्वली नहीं हुआ ये, मैं जीशान को फट्टू बिल्कुल भी नहीं कहता, ये तो मुझे ऐसा लगा था कि ये टारगेट ही गलत है, राइट। ये फट्टू, क्योंकि जीशान फट्टू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था फट्टू, और जीशान हमेशा लड़ाई में आ जाता है, आगे बढ़ के करता है सारी चीज़ें, तो फट्टू तो नहीं है बिल्कुल भी। और प्रतीक के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रतीक भी बोलता है, और प्लस इस तरीके का कोई फट्टू एटीट्यूड तो नहीं देखा मैंने उसका भी, बट हाँ ये है कि दोनों जो है ब्रैगिंग तो बड़ा करते हैं, ये इतना मैं कह सकता हूँ। ओके, अब दोस्तों नेहा बड़ी ओवर स्मार्ट है। नेहा ने यहाँ पर दोनों के साथ सही सही जमाते हुए पहले जीशान को लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद देखा आपने हल्का सा प्रतीक को किया, बाय द वे आज पार्टनर भी चेंज कर लिया है,
नेहा ने अपना दिल दिया है प्रतीक को और प्रतीक ने उस दिल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब पार्टनर चेंज हो गया और अक्षरा के फैंस जो सपोर्ट करते प्रतीक को, अब कहीं ना कहीं ऐसी कैलकुलेशंस हो रही हैं कि वही फैंस जो भोजपुरी ऑडियंस है, जो यूपी बिहार की 7 से 6 करोड़ की ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं अब मिलन गावा को करेगी, क्योंकि अक्षरा आज फूट फूट कर रोई है और उसके दिल से निकला है कि ये प्रतीक ने मेरे साथ गलत किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और काफ़ी ऐसे हैं जो नज़र रखते हैं कैलकुलेशंस पे, वोटिंग्स पे, तो उनका भी यही मानना है कि शायद हो सकता है कि पूरी जो गिनती है प्रतीक की वोट्स की वो चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी तक प्रतीक को प्रतीक के फैंस तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अक्षरा के भी फैंस कर रहे थे सपोर्ट, बहुत ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन अभी अक्षरा को रुला के जिस तरीके से उसने नेहा का हाथ थामा है, तो ये शायद हो सकता है कुछ हो, राइट। ये अभी अब फ्यूचर में पता चलेगा, अभी हम नहीं कह सकते हैं। और मैं कोई दावा नहीं कह रहा हूं, तो इसमें कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना तूने तो ऐसा कहा था, राइट। ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, जो कैलकुलेशन इंटरनेट पर है, जो ऑडियंस पोल्स होते हैं, वो सारे मैं देखकर बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर दोस्तों मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जब जीशान को पैनिक अटैक आया, ये ग्रुप जो है निशांत, प्रतीक, ये लोग हंस रहे थे। ये क्या मतलब हुआ? क्या निशांत ने एग्जैक्ट वर्ड क्या बोला? कहा कि एक सेकंड है, कितना पॉइंट, हाँ एक सेकंड, जब होता है तबीयत खराब, वेरी बैड दैट, हाँ दैट्स कॉल्ड कर्मा, ये बात कहते हुए नजर आया निशान। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा, दैट्स कॉल्ड कर्मा, और वो देखो देखो उससे कैसे देख कैसा कर रहा है, कैसे कर, ये क्या है? ये चीज़ें इनह्यूमैनिटी वाली हैं यार। आप लड़ो झगड़ो, लेकिन किसी की तबीयत खराब हो गई तो एटलीस्ट उसका साथ तो दो, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज माई व्यू पॉइंट। मूस ने छोड़ना शुरू कर दिया है, मूस और प्रतीक की लड़ाई भी हुई है, बाय द वे आज के लाइव में हमने देखा है, तू मैं हुई है। तो अब देखते हैं कि मूस क्या सोच रही है। बंदी धीरे धीरे गुपचुप खेल को समझ रही है और आगे बढ़ेगी, मुझे इतना तो उम्मीद है। राकेश एज यूजुअल, जहां शमिता जाएगी वहीं मैं जाऊंगा, शमिता के साथ रहूंगा तो आगे फिनाले तक पहुंच सकता हूं मैं, शायद राकेश यही सोच रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है? ओवरऑल आज उतना मसाला नहीं था, ठीक था जो भी था। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हूं मैं राहुल भोज के नाम से, तो मिलिए वहां पे, बातचीत करते हैं।